ये छठी क्लास का चैप्टर है और इस बार ना हिंदी की बुक जो है बदल चुकी है बिल्कुल ही। तो इस बार जो नए चैप्टर्स आए हैं तो ऑनलाइन वगैरह या यूट्यूब पे बहुत कम ही मिलेंगे, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसके हम हिंदी के चैप्टर है इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी चैप्टर्स होंगे सभी इनको हम सारांश पढ़ेंगे हम, ठीक है, और इनको स्टोरी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला चैप्टर तो एक कहानी है छोटी सी बस, और हमने पहला चैप्टर खत्म भी कर दिया। तो आज हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, गोल। ये कहानी जो है ना एक खिलाड़ी की है। वो खिलाड़ी अपने बारे में बताता है, उसके साथ एक घटना हुई है छोटी सी। तो इसमें सबसे पहले लेखक का परिचय दिया हुआ है। यहाँ पे परिचय में दिया हुआ है कि यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार होगा, ठीक है। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। आपने नाम सुना होगा, मेजर ध्यानचंद बहुत है, आपने सुना होगा सभी ने। इतने महान है कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपने हर साल देखा होगा ना राष्ट्रीय खेल दिवस मनता है, राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के नाम से ही मनाया जाता है, ठीक है। जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया गया है। चलो हम चैप्टर पढ़ते हैं, इनके साथ क्या घटना हुई है ऐसी उसके बारे में बताते हैं। देखो, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती है, ये तो नॉर्मल है। खेल में तो यह सब चलता ही रहता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चल रहा था। सिंपल सी बात। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और शेपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर जाना जाना पड़ा। नॉर्मल सी बात हो, तो चोट लग गई होगी तो उसे भी मैदान जाना पड़ा होगा भाई, पट्टी वगैरह करवाई इसकी। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मतलब उसने इस बात को बोल के डरा दिया कि अब ये बदला लेगा। अब जब बदला लेगा तो दोबारा में डर लगता रहेगा कहीं ये मुझ पर सर पे हॉकी ना मार दे तभी भी आके अचानक से ना। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल दे से हराता। यह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ कहीं बुरा ना हो जाए। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। हर किसी से यही कहता हूं कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गई। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी ही
था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा से यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर उनके किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपने इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया।